नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर सिटी की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है दिल्ली से। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक का मजमून अब निकल आया। देखिए, करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। संगठन में नियुक्तियों का जो मुद्दा है वो इस 2 घंटे की बैठक में ज्यादा हावी रहा है। जिला अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश सचिव की सूची भी जल्दी जारी हो जाएगी, ये बातें भी निकलकर सामने आई है। चांसेस है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन नियुक्तियों की घोषणा हो जाएगी। सीपीसी को लेकर फिलहाल आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक में प्रदेश सचिवों की सूची जारी की गई। गफलत पर निजाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। और निजाम, 2 घंटे की बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले माह जो मई 28 तारीख को 16 की बैठक हुई थी, उसके बाद से ही तीनों सह प्रभारी और प्रभारी रंधावा लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे थे। और दौरे के बाद ये 1 माह के बाद आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फीडबैक बैठक थी जिसके जरिए पूरी तरह से 1 महीने के अंदर क्या हो रहा है राजस्थान में, किस तरीके से संगठन को लेकर बैठते हुए क्या रहा और उसकी फीडबैक ली गई। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से जो राहत शिविर कैंप चलाए जा रहे हैं, जो योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, उसका जमीनी स्तर पर क्या रहा, उसका फीडबैक। और साथ ही संगठन में अभी हाल ही में आप देखिए कि 22 तारीख को जो सूची जारी की गई थी प्रदेश सचिवों की, और उसको लेकर जो गफलत हुई थी, उस गफलत को लेकर भी इस बैठक में जानकारी दी गई, दोनों की ओर से, रंधावा की ओर से भी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो रोहतास है उसके साथ ही। और साथ ही देखिए, सह प्रभारियों ने भी पूरे महीने में आप कह सकते हैं पूरे प्रदेश के लगभग कई हिस्सों का दौरा किया। और उन दौरों के बाद जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से, प्रदेश पदाधिकारियों से जो चर्चा की और जो उनसे मुलाकातें हुई, उन सब के आधार पे भी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट पर जरूर वेणुगोपाल ने सराहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन सीपीसी को लेकर माना जा रहा कि वो इस बैठक में चर्चा होनी थी, उस पर न के बराबर चर्चा हुई। और ये आगामी 1 जुलाई को होने वाली बैठक, जिसमें कि कह सकते हैं पायलट और गहलोत भी शामिल हो सकते हैं, जो राहुल गांधी और खड़गे के पास बैठक हो, खड़गे की मौजूदगी में बैठक होगी, उसमें इस पर जरूर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात जो निकल के आई आज की बैठक के बाद, कि जो नियुक्तियां होनी है उन पे आज विशेष तौर पर चर्चा रही कि जो प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष लंबे समय से नियुक्त नहीं हुए हैं, उनके जो आवेदन हैं उनकी स्क्रूटनी, इसके साथ ही जो प्रदेश सचिव हैं, इसके साथ ही दूसरी जो महासचिव और अन्य जो पदों पे जो नियुक्तियां होनी बाकी हैं, उसको अगले 1 सप्ताह में उनको पूर्णतया तैयार करके रखने को कहा है, ताकि जो जुलाई की जो बैठक होने वाली है उसमें उस पूरी जो सूची है उस पर कंप्लीट बात होने के बाद फर्स्ट वीक जो जुलाई का है, पहला सप्ताह, उसमें ये नियुक्तियां सामने आ सकती है, ये जो लिस्टें हैं वो सामने आ सकती है। मतलब संगठन में नियुक्तियों को लेकर ही बेसिकली ये बैठक बुलाई गई थी, उसी को लेकर जो चर्चा परिचर्चा हुई है वो यही चीज़ है। सीपीसी को लेकर जो बातें हो रही है, कब तक इसको लेकर चीज़ें स्पष्ट होंगी? और हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा निजाम की केसी वेणुगोपाल अभी राजस्थान भी गए होते, जयपुर में थे, उसके बाद में आज हरीश चौधरी की मुलाकात भी हुई है। अब ऐसे में वो जो दूसरी वाली चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है, जो बड़े बदलाव की बात लगातार हो रही है अंदर खाने, उसको लेकर क्या कोई बड़ी खबर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं निजाम? बिल्कुल, देखिए कि ये अगले जो 1 सप्ताह है बेहद अहम रहने वाला, क्योंकि आज जो अप्रत्याशित रूप से एक बैठक मानी जा रही है, और वो हरीश चौधरी की बैठक है, जो राहुल गांधी के साथ करीब 40 मिनट तक ये बैठक हुई। क्योंकि राहुल गांधी से अचानक हरीश चौधरी को लेकर ये बैठक हो जाना प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ कह सकते हैं हलचल मचाने वाली है, क्योंकि ये प्रस्तावित नहीं थी और अचानक से ये बैठक हुई। क्योंकि इससे पहले हरीश चौधरी का अपना एक कार्यक्रम था, आज शाम का भी एक कार्यक्रम था अपने क्षेत्र में, लेकिन वो अचानक से आ जाते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। तो माना जा रहा था ये सारी जो कवायद हैं वो कह सकते हैं कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में होती है, तो कैसे क्या अगर पायलट को जिम्मेदारी देते हैं या नहीं देते हैं, ये सारी परिस्थितियां आगे होगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो माना जा रहा है कि हरीश चौधरी से फीडबैक लिया है कि प्रदेश में फिलहाल जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से हैं बड़े स्तर की, तो ये एक फीडबैक बैठक माना जा सकता है हरीश चौधरी उसके बीच में। साथ ही देखिए कि रामेश्वर डूडी भी लगातार अपनी जो कवायद कर रहे हैं, ये भी माना जा रहा है कि रामेश्वर डूडी जो है प्रदेश अध्यक्ष की जो उनकी नजर है प्रदेश अध्यक्ष पर है कि अगर बैठक में कुछ भी, अगर संगठन में कुछ भी बदलाव होते हैं तो वो अपनी दावेदारी दिखा सके। तो ये सारी जो कवायद है उसी के तहत देखी जा रही है। लेकिन 1 जुलाई की बैठक पर अब सभी की नजर रहेगी, कि जिसमें कि राहुल गांधी और खड़गे होंगे, और उसके पहले लगातार कुछ अपडेट इस मामले में हो सकते हैं, कुछ और बैठकें जो लगातार हो सकती है। कल भी ऐसा माना जा सकता है कि प्रदेश के कुछ नेता जो हैं अलग अलग नेताओं से मुलाकात करें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो चित्तौड़गढ़ का दौरा था उसके बाद अपने दौरे रद्द कर दिया, वो जयपुर में है। तो अहम माना जा रहा है कि
संगठन का जो नियुक्तियां हैं उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। अगले जो 5 से 6 दिन हैं वो जी। इन संगठन की नियुक्तियां हैं वो उसको कंप्लीट किया जा सकता है, ताकि जो अगली बैठक हो उस बैठक में उस नियुक्तियों को लिस्ट पे सभी का अनुमोदन हो जाए और वो कंप्लीट फर्स्ट वीक जुलाई में पूरी तरह से जो नियुक्तियां होंगी उनको वो पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजाम इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सरकार के राहत शिविरों का क्या रिस्पांस मिल रहा है इसकी भी चर्चा हुई है। संगठन में सचिव स्तर की जो नियुक्तियां उसको लेकर चर्चा मंथन, और सीपीसी को लेकर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बैठकें होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान कांग्रेस को लेकर।